हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और हम सब जानते हैं कि जो असम के कॉलेज हैं, जो असम के जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ असम के अंडर, उसके अंडर लगभग 10 से लेके 12 या 13 कॉलेज, या बोलें तो 13 कॉलेज लगभग उसके अंडर। और उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है। और एक बार में आप मैक्सिमम 5 टू 6 कॉलेज को एक स्टूडेंट एक एप्लीकेशन के थ्रू टारगेट कर सकता है। मतलब एक स्टूडेंट अलग-अलग प्रोग्राम्स को लगभग 5 टू 6 कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। पहली बात ये हमें पता है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका ऑफिशियल नोटिस है, ये है गवर्नमेंट ऑफ असम डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, कहलीपारा असम, गुवाहाटी, ओके ना। Notification in continuation of the earlier notification and in the greater interest of student community, and after due to the consultation with the core committee of admission and concerned higher educational institute participating in 4-year integrated teacher education program admission institution recognized for ITEP. The undersigned is directed to communicate the timeline for the 4-year ITEP admission for the academic session 2025 in Assam State Higher Education Portal। तो इनका प्रॉपर एक पोर्टल है, उसकी भी बात करेंगे। और पोर्टल की जो वेबसाइट है वो ये है कि आसाम एडीएम आईटेप, आसाम एडीएम आईटेप, इसे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। आसाम एडीएम ओके ना। आसाम एडीएम, ओके। आसाम एडीएम आईटेप डॉट, आसाम एडीएम आईटेप .समर्थ.ac./index x.php, ये इनकी वेबसाइट रहने वाली है। आईटेप एडमिशन की टाइमलाइन क्या, अब इस वेबसाइट पे जाके क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे उनकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनकी टाइमलाइंस क्या है, 12 से 16 जुलाई, यानी 16 जुलाई आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहने वाली है। 16 जुलाई, अभी हम प्रोसेस की पूरी बात करेंगे। 16 जुलाई आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, ओके, लास्ट डेट। उसके बाद आ जाएँ 17 से 18 जुलाई, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, इन सभी एप्लीकेशंस को देखा जाएगा, फिर इन्हें प्रॉपर चेकिंग वगैरह होगी, वेरिफिकेशन जो भी होती है, सारी प्रोसेस होंगी। और उसके बाद आपकी 19 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आप देख सकते हैं 19 जुलाई, ओके ना। इसे हाईलाइट, पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। फिर 21 से 22 जुलाई एडमिशन अंडर फर्स्ट मेरिट लिस्ट। 23 से लेके 21 से लेके 22 जुलाई तक आपके रहने वाले हैं एडमिशन फर्स्ट राउंड के लिए। 23 जुलाई को आपकी फिर से एक और लिस्ट आ जाएगी। 23 को आपकी दूसरी लिस्ट आएगी, ओके ना। 23 को आपकी सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। सॉरी। और आफ्टर डेट आपको क्या करना है, 2025 और वो सॉरी 24 एंड 25 जुलाई को ही आपका क्या है, एडमिशन होंगे जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसके लिए। और 26 से 28 अगर रिक्वायरमेंट होगा तो स्पॉट एडमिशन होंगे। और जो 100% रिक्वायर्ड होंगे, और 100% आप माने कि आपके स्पॉट एडमिशन होंगे, आपके स्पॉट एडमिशन, ये 100 नहीं 1000% आप मान के चले कि स्पॉट एडमिशन जरूर होंगे, ओके ना। मेमो इन्होंने कॉपी वगैरह दे रखी है सारी, एससीईआरटी असम फॉर काइंड इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रोसेस क्या रहेगी। हम जब आसाम एडीएम डॉट आईटेप डॉट सॉरी आसाम एडीएम आईटेप डॉट समर्थ डॉट एडू डेट इन पे जाएंगे तो हमें यूजर गाइड क्या क्या रहने वाली, कैसे इन्होंने प्रॉपर यूजर गाइड दी है असम स्टेट हायर एजुकेशन एडमिशन पोर्टल 2025। अभी तो हम इसके बेसिस पे बता रहे हैं। कल एक डेमो वीडियो, प्रॉपर डेमो वीडियो आपको मिल जाएगी कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, वेबसाइट, वर्क थ्रू होम, नोटिस, इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, frequently asked question, contacts, the admission process, registration, applicant dashboard login, profile details, other details, upload, preview, program selection, academic details। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में वेबसाइट के थ्रू हमें मतलब वेबसाइट को हमें सर्च कर लेना है। फिर हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, होम, नोटिस, इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट अस एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यू रजिस्ट्रेशन। और सेकंड हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लॉग इन। तो सबसे पहले जब आप वेबसाइट जो डालेंगे, जो कि असम एडीएम आईटेप डॉट समर्थ डॉट एडू डॉट इन, उसे जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा जो यहाँ पर दिखा रखा है। और यहाँ पर ये जो लॉगिन और ये जो दो सेक्शन है,
लॉग इन और न्यू रजिस्ट्रेशन। ये जो ग्रीन कलर में एक सेक्शन आपको नजर आ रहा है, इस ग्रीन वाले सेक्शन में आपको क्या करना है कि आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ओके ना? सॉरी गाइस। ओके, सो देयर वाज सम इश्यूज, सॉरी। हाँ, ओके। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन से पहले इन्होंने प्रॉपर दिखाया क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आप जैसे नोटिस पे क्लिक करेंगे आपको प्रॉपर ये मिलेगा, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप आएंगे उसकी भी हम बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। उससे पहले हम नोटिस की बात करते हैं। तो नोटिस, पब्लिक नोटिस, ये आपको दिख रहा है यहाँ सारे नोटिस दिखाई देंगे, जैसे गाइडेंस और कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रहेगी। उसके बाद कौन-कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, कौन-कौन से इंस्टीट्यूट कौन-कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और कॉन्टैक्ट अस। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, कॉन्टैक्ट अस, और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर हम रजिस्ट्रेशन की भी बात करेंगे। आप देखिए ये प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन की यहाँ बात करी गई, कौन-कौन से कॉलेज हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको कॉलेज वगैरह का नेम होगा, ओके ना, यूनिवर्सिटी नेम होगा, प्रोग्राम नेम होगा और कॉलेज इंस्टीट्यूशन नेम उन्होंने पूरा दे रखा है और क्या-क्या प्रोग्राम वो करा रहे हैं। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट होते हैं स्टूडेंट के, उन डाउट के बेसिस पे पूरे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर कॉन्टैक्ट अस इन्होंने पूरा दे रखा है कि द कॉन्टैक्ट अस सेक्शन प्रोवाइड यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हिच एप्लीकेंट्स कैन विजिट इफ दे हैव द क्वेरीज रिलेवेंट टू दोज यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो आपको कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज है उनसे रिलेटेड आपको पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी जाएंगी, आप उन्हीं को कॉन्टैक्ट करेंगे। कंप्लीट देयर प्रोफाइल। द एडमिशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप। द एप्लीकेंट्स इज रिक्वायर्ड टू, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन इन द पोर्टल एंड कंप्लीट ऑल द स्टेप्स एज फॉलोज। पहला स्टेप क्या था आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरे में कंप्लीट देयर प्रोफाइल, तीसरा कंफर्म एंड लॉक प्रोफाइल। फिर उसके बाद अप्लाई टू कॉलेज, आपको कॉलेज कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है वो देखना है। आपको ऐड करते जाना है कॉलेज और प्रोग्राम, आपको ऐड करते जाना है और उन्हें प्रेफरेंस देते जाना है। Application who are new to the portal need to register to process their applications for the admission. Registration is a most to ensure portal that applicant must to apply for university program. तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर लेना है। यहाँ साइड में आप बगल में ही आपको प्रॉपर उसके जस्ट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन भी दिखता है। जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं उसके बाद आप हर बार पोर्टल पे लॉगिन के थ्रू ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे, एक बार जब जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके ना, आप इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपसे कई सारी डिटेल मांगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे देगा। यहाँ आपको एप्लीकेंट फुल नेम, डेट, मंथ, ईयर डालना है। फिर एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी डालना है, फिर री एंटर करनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को री एंटर करना है। एक पासवर्ड भी आपको बनाने का ऑप्शन होगा यहीं पर। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रॉपर ये जो कैप्चा है वो फिल करें, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद मे बी आपके पास ओटीपी आए। पहली बात तो ओटीपी आएगी, ओटीपी नहीं या ऐसा आ जाएगा कि सक्सेसफुली रजिस्टर, हाँ ओटीपी आएगी। उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन एंटर मोबाइल नंबर, सेट योर अकाउंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट एंटर, आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। सेट योर अकाउंट पासवर्ड इन एंटर पासवर्ड, एंटर कैप्चा फॉर वेरिफिकेशन एंड ओटीपी will be sent to registered mobile number, enter the OTP after this account has been successfully registered, after successful registration the applicant can log in। तो ये जो लॉग इन का सेक्शन है, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ जो भी आपका एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आप यहाँ पे आपको मेंशन करनी है और यहाँ आपको पूरा अपना पासवर्ड मेंशन कर देना है, कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपको लॉग इन करना है। यहाँ अभी भी न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन जो लोगों को, अगर आपको किसी को री रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाए, कुछ इशू आ जाए, उसके रिगार्डिंग भी आपको साइड में मतलब पोर्टल दिया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेंट डैशबोर्ड में आप आएंगे। जैसे लॉगिन सेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एप्लीकेशन टू अप्लाई। तो आप जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एंटर द पासवर्ड, एंटर द कैप्चा फॉर वेरिफिकेशन। आपको जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको द प्रोफाइल सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। तो आपको टोटल 5 सेक्शन मिलेंगे प्रोफाइल के। पहला मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का, दूसरा मिलेगा फैमिली डिटेल्स जिसमें आपको पेरेंट्स वगैरह की डिटेल्स देनी होती है। फिर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अगर इफ एनी, तो आपने अगर कहीं रजिस्ट्रेशन पहले से किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है तो आपको यस करना है, वरना नो कर देंगे तो कोई डिटेल। अदर कैटेगरी कोटा वगैरह अगर आपको कोई चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स कोटा, डिफरेंट डिफरेंट। फिर आपको एड्रेस वाला सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आपके आएंगे पर्सनल डिटेल्स, ये पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन है। इसमें आपका फुल नेम आएगा, एप्लीकेंट कैटेगरी आएगी, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ आएगी, ओके ना। एज पर इन्होंने दे भी रखा है जुलाई 1 2020,
ओके ना, जुलाई 1 2025 या 23 मेंशन कर रखा है जहां तक है। एज पर जुलाई 1 2025 रहेगा ये। यही पुराना परफॉर्मा भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हो सकता है। उसके बाद है सेलेक्ट कैटेगरी है, ओके ना। सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से आपको कैटेगरी है। उसके बाद एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल यहाँ पे पहले से ही मेंशन होगा। अल्टरनेट ईमेल अगर आपको देना है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है तो दें, आपकी चॉइस है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ब्लड ग्रुप आप जो मैंडेटरी फील्ड है उन्हें जरूर भरते हैं। डू यू हैव तो बाकी में डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ, अगर आप असम के डोमिसाइल है तो यस कर दें, वरना नो कर दें। आर यू ओके सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें यस करना है या इंडियन लिख देना है। रिलीजियन आपका जो भी है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, या मतलब हिंदुइज्म है, जो भी आपके मेंशन करने को आए, या कोई मुस्लिम है तो वो आपका आपको मेंशन कर देना, ओके ना। आपको फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ का मेंशन है, तो इसमें अगर आपको आधार कार्ड लगाना है तो आधार का ऑप्शन आएगा, वरना पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सभी का ऑप्शन आते हैं। आपको उनकी डिटेल फिल कर देनी है। अदर, अगर आप सबसे बढ़िया अदर डॉक्यूमेंट कर दें और उसमें आप आधार नंबर डाल दें ना, ओके। आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको फैमिली डिटेल्स में भी वही मदर नेम मैंने पहले ही बताया। तो ये इस तरह के से सारे सेक्शन आएंगे, मदर नेम, फादर नेम, मदर ऑक्यूपेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की मदर कुछ नहीं कर, मतलब होम मेकर है, तो आपको मदर का नेम डाल देना। और जो देखो आप यहाँ पे देखिए सिर्फ स्टार कहाँ पर है, सिर्फ स्टार मदर नेम में है। बाकी मुझे किसी फील्ड में अभी तक स्टार, सिर्फ फादर नेम में स्टार है, तो आप मैंडेटरी फील्ड भर दें, सिर्फ मैंडेटरी फील्ड भर दें, बाकी कोई फील्ड ना भरे। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद है कंबाइंड फैमिली इनकम। आपकी कंबाइंड फैमिली इनकम का मतलब है अगर आपके मदर फादर दोनों कमाते हैं तो दोनों की, वरना अगर फॉर एग्जांपल फादर ही आपके सर्वो सर्वा है फैमिली के, या वही कमाते हैं, तो उनकी आपको फैमिली वो इन जो इनकम भर देनी। इसमें भी आपको कैटेगरी मिलेंगी कि आपकी कितनी है, बिलो 1 लाख, बिलो 5 लाख, या बिलो 2 लाख, बिलो जो भी जिस कैटेगरी में, या नंबर, वैसे नंबर में नहीं, सेलेक्ट करने को ही आएगा, ओके ना। फिर उसके बाद है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो इसमें आपको यस या नो, अगर आप यस क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप यस करेंगे, अगर आप यस करेंगे तो आपको जो जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल है पहले से उसकी डिटेल देनी है। अगर आप नहीं एनरोल हैं तो आपको डायरेक्टली नो कर देना है बस। इसका फिर कोई कॉलम ही आपको नहीं भरना पड़ेगा, ओके। अदर कैटेगरी कोटा, अगर आपको जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, पीडब्ल्यूडी है, और आपको जो कश्मीरी माइग्रेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट जो कोटा है, जितने भी मेंशन हो, अगर आप किसी भी कैटेगरी में उनमें आते हैं तो आपको भर देना है। उसके बाद एड्रेस में एक एक तरफ आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस का ऑप्शन होता है, दूसरी तरफ आपके परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन होता है। तो आपको वही क्लिक कर देना, पहले करस्पॉन्डेंस एड्रेस भर दें, फिर यहाँ क्लिक कर दें। अगर आपका एड्रेस सेम है तो इस कॉलम पे क्लिक कर दें, क्लिक है, और परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर दोनों सेम है, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग भर दें। आफ्टर फिलिंग ऑल द गिवन डिटेल्स क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे, फिर आपको एक और जो फील्ड है वो आएगा आपको, जो आपका प्रोग्राम और कॉलेज सिलेक्शन का, ओके। और जो कुछ डिटेल्स हैं, ओके ना, अदर जैसे एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह, उन्हें फिलअप करने के लिए आएगा। और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कौन कौन से में, ओके ना। ओके ना, कौन कौन सी लैंग्वेज को आप बेटर वे में समझते हैं, ओके ना। प्रोफिशिएंसी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में आएगा आपका। तो आप फॉर एग्जांपल मेरा हिंदी है, इंग्लिश है, एक और मेरी मराठी है, तो मैं मराठी अदर कॉलम में भर दूंगा। फॉर एग्जांपल किसी हिंदी, इंग्लिश और असमीज है तो असमीज को भी वो कॉलम दे देगा, ये चीज है, ओके ना। तो इसमें आप सारे कॉलम्स देख सकते हैं, ओके ना। और इसमें आपको अदर डिटेल्स में भाई एजुकेशन डिटेल्स वगैरह मांगेगा। उसके बाद अपलोड मांगेगा आपको, तो आपको प्रॉपर सारे जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है अपलोड वो दे देने हैं। और उसकी भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट देने, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है। ये बस इनकी एक गाइडलाइंस के बिहाफ पे मैंने एक वीडियो लाया हूँ, और इसके जस्ट बाद आपको प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको आएगा then enter the NCT application registration number and OTP will be sent to the registered number। आपको फिर यहाँ पर NCT का प्रॉपर डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी, ओके। यूज फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज अपॉन एंटरिंग द OTP द रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी फेस्ड। आपका जो भी रिजल्ट होगा एंड अकॉर्डिंगली द एप्लीकेंट कैन चेक देयर NCT एलिजिबिलिटी प्रोग्राम। तो आप जिस जिस प्रोग्राम में एलिजिबल है उन प्रोग्राम को फिर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ओके ना। फिर है चेक द एनसीटी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। यहाँ से आप पूरी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, प्रोग्राम सिलेक्शन आएगा। as soon as the profile details are completed and confirmed by the applicant, they will be able to select the program added by the university। तो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, ओके ना।
यूनिवर्सिटी को आप ऐड करते जाएँगे और उसके अंडर जो प्रोग्राम है, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, वो प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते जाएँगे, ओके ना? तो ऐसे चीज़ें वर्क करेंगी। प्रॉपर ओके ना? द एप्लीकेंट कैन आल्सो व्यू द एप्लीकेशंस व्हिच आर नॉट सबमिटेड येट फ्रॉम द डैशबोर्ड। तो वो भी डैशबोर्ड से कि सबमिट हुआ है कि नहीं, वो भी डैशबोर्ड से जो स्टूडेंट है वो देख पाएगा कि उसका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। ओके, नॉट बिफोर अप्लाइंग एनी प्रोग्राम एप्लीकेंट्स कैन चेक द यूनिवर्सिटी। आपको एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेनी है उस यूनिवर्सिटी की। तो एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें, उसके रिगार्डिंग हम सभी जो असम के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे पार्ट वाइज, मतलब लगभग 5 पार्ट्स में असम के सभी इंस्टीट्यूट्स पर डिटेल वीडियो ला रहे हैं। उन वीडियो को आप देखते जाएँ और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते जाएँ, ओके? वो वीडियो आपको मिल जाएँगे। टू सेलेक्ट द प्रोग्राम क्लिक ऑन अप्लाई इन कॉलेज ऑन द डैशबोर्ड, सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द लिस्ट, सेलेक्ट द कॉलेज फ्रॉम द लिस्ट एफिलिएटेड विद द सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आपको 3 कॉलम मिलेंगे। एक कॉलम मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी का, एक फिर कॉलेज का, फिर एक उसका प्रोग्राम। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी है, वो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से है, तो सबसे पहले आप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, उससे एफिलिएटेड जितने भी कोर्स कॉलेज होंगे जो आईटेप कोर्स करा रहे होंगे, वो सभी आ जाएँगे। फिर अलग-अलग कॉलेज कौन-कौन सा कोर्स करा रहे हैं, वो कोर्स वाइज़ भी आ जाएँगे, ओके? तो आपको वैसे ही सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज, फिर कोर्स, ओके ना? इस तरह से फिर ऐड करेंगे, फिर दूसरा सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ओके ना? सेलेक्ट एडमिशन स्कीम, सेलेक्ट फ्रॉम द डैशबोर्ड, वन फ्रॉम द ओके, ड्रॉप डाउन, रिपीट अबव प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3, क्लिक प्रोसेस। तो आपको जैसे जितने ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं, उसी हिसाब से आपको प्रोसेस करनी है और इसी डॉक्यूमेंट में, मतलब इसी एक फॉर्म से आपकी पूरा मतलब हो जानी है पूरी प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। तो other details, the applicants need to verify the other details section which is pre-filled according to the details enter at the time of profile completion. Click next to proceed the confirmation page। आपको ये confirmation next पे proceed कर देना है। confirmation and submit application। जब आप application submit करते हैं और after application submission आपको क्या है, आपको payment करना होता है। और आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, डॉक्यूमेंट फोटो आ जाएगा, अपलोडेड सिग्नेचर अपलोडेड। यहाँ पे आपको फॉर्म डिक्लेरेशन, आपको यहाँ क्लिक करना है, आई डू हियर बाय डिक्लेयर कि मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ और आपको सबमिट कर देना। सबमिट के बाद आपको पेमेंट करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन की आपकी पेमेंट हुई, उस पेमेंट को आपको डन कर देना और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है डन। ये तो थी रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस जो इन्होंने डॉक्यूमेंटल वे में या डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में या एक पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको डन कर मतलब पूरी बता रखी है। अब इसके बाद एक हम पर्सनल भी कैसे आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उस पे भी हम वीडियो लाएँगे। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको बता देंगे। वो वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ मतलब ले आएँगे उस वीडियो को, और साथ ही साथ जितने भी असम के इंस्टीट्यूट हैं सभी पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएँगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएँ और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं आप अगला नेक्स्ट वीडियो। अम, जुड़िए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर, जिनके लिंक आपको हमारे चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। धन्यवाद।